हेलो कुमार्स, मैं हूं एनके, आपका होस्ट। स्वागत है हमारे वीडियो में। कल रात को मैं एयरटेल के प्लान्स चेक कर रहा था, प्रीपेड पोस्टपेड क्या क्या प्लान होते हैं, और गलती से मैंने ऑप्ट कर लिया पोस्टपेड में। जी हाँ, एक ओटीपी आया, ओटीपी मैंने एप्लीकेशन में डाला और मेरा जो प्रीपेड से कनेक्शन पोस्टपेड में शिफ्ट हो गया। तो मेरे लिए थोड़ा-सा शॉकिंग था, क्योंकि मुझे एक्चुअली पोस्टपेड में जाना नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पोस्टपेड में हो गया है तो मुझे अब 3 महीने तक यानी 90 दिन तक इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं फिर से प्रीपेड में शिफ्ट हो पाऊँगा। लेकिन मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया कि आखिर प्रीपेड और पोस्टपेड में डिफरेंस क्या होता है, तो उस बारे में ये वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे साइट पर, यहाँ पे कई पोस्टपेड प्लान आपको देखने को मिलते हैं। अब 399 का प्लान जो है वो सिंगल सिम के लिए है, 499 का प्लान भी सिंगल सिम के लिए है। अगर आपके पास 2 सिम हैं, हो सकता है आप एक सिम यूज़ करते हो, एक सिम जो है आपके फैमिली मेंबर यूज़ करते हो। तो अगर आपके पास घर में कुल टोटल 2 सिम है, तो आप इस प्लान को कंसीडर कर सकते हैं। 599 का है और इसमें एक रेगुलर और एक फैमिली ऐड ऑन मिलता है। और ये एक और प्लान है 999 का। तो अगर आपके पास 4 मेंबर हैं या 4 सिम है फैमिली में, या 4 मेंबर हैं, तो वहाँ पे आप जो है इस प्लान को कंसीडर कर सकते हैं। इसमें एक रेगुलर मेंबर मिलता है और 3 जो है वो ऐड ऑन मेंबर मिलते हैं। अब हम ये दोनों प्लान को ही यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि मेरे फैमिली में जो है टोटल 3 सिम है। जी हाँ, 3 मेंबर हैं। तो 3 सिम है तो मुझे तो 2 सिम वाला ही ऑप्शन 599 का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 सिम का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है एयरटेल में। अगर आप जियो में वहीं जाते हैं तो जियो में आपको जो है 399 के बाद आप जितने भी सिम ऐड करवाना चाहें 99 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ आपके सिम ऐड हो जाते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुझे अगर एक एक्स्ट्रा सिम ऐड करना है तो उसके लिए मुझे 299 रुपया पर एड ऑन के हिसाब से मुझे पे करना पड़ता है। तो एयरटेल में 2 सिम का ऑप्शन है, 4 सिम का ऑप्शन है, और 4 से ज़्यादा सिम के लिए आपको हर सिम के साथ 299 का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। अब मेन बात ये है कि तो चलिए देखते हैं कि क्या-क्या इसमें डिफरेंस होते हैं दोनों प्लान में। तो लेट्स सपोज़ मैं 599 से शुरू करता हूँ। हाँ, वैसे मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, तो अगर आपके पास सब्र नहीं है वीडियो देखने का पूरा, तो मैं आपको बता दूँ कि प्रीपेड से पोस्टपेड में शिफ्ट होने के बाद आपको 599 का ले प्लान चाहे 999 का लें, आपको 155 रुपीज़ पर मंथ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। जी हाँ, आपको जो है 155 रुपीज़ पर मंथ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर द सर्विस यू रिसीव इन पोस्टपेड। जी, मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, तो थोड़ा-सा इंग्लिश ऊपर-नीचे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी दिखाते हैं, पूरा बाकायदे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये 155 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, ये एक्चुअली में हमने कैसे निकाला है। तो चलिए मेन स्क्रीन पे आते हैं हमारे। ओके, जस्ट 2 सेकंड, जस्ट 2 सेकंड। जी हाँ, ठीक है। सॉरी, थोड़ा-सा क्या हो रहा है भाई? जी, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअली में मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। देखिए, सेटअप तैयारी पूरी चल रही है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता होगी, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो मेरे पास देखिए
599 रुपीज़ का लेते हैं, ठीक है। अब 599 में आपको मिलता क्या है, 75 GB डाटा मिलता है, ठीक है, प्लस 30 GB GB डाटा आपको यहाँ पे पर एड ऑन मिलता है, यानी टोटल आपका हुआ 105 GB डाटा, ठीक है। आपको हर 105 GB डाटा पर मंथ मिलता है, ठीक। लेकिन अगर आप इसको 30 से डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर आप पर डे का डाटा निकालें तो अप्रोक्सीमेटली आपको मिलता है 3.5 GB डाटा पर डे, ठीक। 3.5 GB डाटा या 3.5 GB डाटा पर डे आपको मिलता है इस प्लान में 599 में। अब इस प्लान की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 599 प्लस 80% GST रहता है इसमें, तो 599 प्लस 80% होता है टोटल 707 रुपया, यानी प्लान की वैल्यू कितनी है आपकी 707 रुपया। ये 599 सिर्फ देखने को है, 599 है, एक्चुअल में जो है 707 की वैल्यू है प्लान की। अब यहाँ पे फिर से वापस आ जाते हैं, अगर आप दो सिम लेते हैं, इसमें दो सिम का ऑप्शन मिलता है, 3.5 GB पर डे डाटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग और OTT सब्सक्रिप्शन की बात बाद में करेंगे। तो 707 रुपये में आपको इतना कुछ मिलता है। सेम चीज़ अगर हमको चाहिए हो दो सिम के लिए, तो 3.5 GB के लिए हम दो रेशियो बना सकते हैं, एक लिख सकते हैं हम 2 GB पर डे एक सिम में, ठीक, और एक सिम में 5 GB पर डे, ठीक। इसको टू पार्ट में हम दो सिम को डिवाइड कर देते हैं। अगर हम नॉर्मल रिचार्ज करते हैं प्रीपेड वाला, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये तो हमने बात की पोस्ट पेड की, ठीक, ये पोस्ट पेड की बात की। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, प्रीपेड की। तो 2 GB पर डे का रिचार्ज जो पड़ता है, अगर आप देखेंगे रिचार्ज को आ जाइए यहाँ पे, 2 GB पर डे रिचार्ज प्रीपेड में प्लान विप करते हैं, विप प्लान, ठीक है। तो विप प्लान करते हैं तो प्रीपेड का रिचार्ज कितने का पड़ रहा है, यहाँ पे हम दिखाते वाले आपको। तो यहाँ पे आप देखते हैं 2 GB पर डे 84 दिन बदे, इसका प्लान की वैल्यू है 839 रुपये, ठीक है। कितने दिन बदे, तो 839 भागे 84 गुणित 90, यानी कि ये प्लान जो है 839 का एक्चुअली में नहीं है, ये प्लान है 898 का, क्योंकि 84 दिन के लिए, हमें 90 दिन के लिए चाहिए। तो 90 दिन के लिए 898 का है, और 30 दिन के लिए कितने का हुआ ये प्लान, 299 का। अगर आप 2 GB पर डे का प्लान लेते हैं तो आपको 299 एयरटेल में देने पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं एयरटेल को ही कंपेयर कर रहा हूँ, अदर ब्रांड को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं अपने बुक पे। तो 2 GB पर डे का मेरा प्लान का वैलिडिटी पड़ रहा है 299 रुपया, ठीक, फॉर 1 मंथ 30 डेज। और 1.5 GB पर डे का वैल्यू क्या है प्लान का, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आए 1.5 GB पर डे, हाँ 1.5 GB पर डे 90 दिन के लिए 779 का रिचार्ज है, 779, इसको 3 से भाग दे देते हैं तो ये होता है 259 रुपये का, 260 रुपये मान लेते हैं, तो 260 रुपये का
हो सकता है आपको 260 रुपये का ही एक्चुअली में पड़ता है, जो आप 240 रुपये का जो आपको मिलता है रिचार्ज, वो जो है 299 का ये इसका हुआ 3 GB वाला, और 207 रुपया हुआ 1.5 GB वाला, 2 GB वाला और 1.5 GB वाला। टोटल हमारा हो गया 3.5 GB, जो कि हमको पोस्ट पेड 599 में भी 3.5 GB पर डे लगभग मिल रहा है 30 दिन तक। टोटल 105 GB मिलता है, जिसको अगर पर डे के हिसाब से देखें तो 3.5 GB पर डे। तो 3.5 GB पर डे पोस्ट पेड में पड़ता है, वैल्यू उसका कॉस्ट आता है 707 का। और 3.5 GB प्रीपेड में कितना वैल्यू आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है, वो देखते हैं। तो 299 प्लस 260 ये हो रहा है 559 का। तो 559 रुपये का आपका रिचार्ज पड़ रहा है 2 सिम के लिए, 3 GB पर डे, 3.5 GB पर डे। तो इतने का आपका रिचार्ज पड़ रहा है, और ये पड़ रहा है रिचार्ज 760 रुपये का। तो माइनस कर देते हैं 760। अगर आप माइनस करें इसमें 760 माइनस 559, आप पाएंगे ये आता है 148 अप्रोक्सीमेटली। मैंने 154 कहा था, तो लगभग 148 154 बहुत पास में है। तो इतने इतने रुपए का डिफरेंस पड़ता है। अब 148 रुपीज़ में आपको मिल क्या रहा है, 148 रुपीज़ में मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 4 से भी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, जिसमें कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी, और जो है इनके खुद के एयरटेल के जो सब्सक्रिप्शन होते हैं वो, ठीक है, विंक म्यूजिक प्रीमियम, ये सब। तो OTT सब्सक्रिप्शन मिलते हैं आपको 148 में, प्लस 148 में आपको VIP सर्विस मिलती है, कस्टमर के आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरी बात 148 रुपीज़ में आपको यहाँ पे एक मतलब कि वन टाइम डाटा मिल जाता है, ठीक है, मतलब पर डे वाला लिमिट का सिस्टम खत्म हो जाता है। एक बार में पूरा डाटा दे दिया, आप एक बार में यूज़ करो चाहे 2 दिन में यूज़ करो। तो सच बताएं तो जो लोग स्टडी पर्पस के लिए रिचार्ज कराते हैं, या जिनका कोई ऑफिशियल वर्क है, उनके लिए पर डे वाला डाटा सही नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। क्योंकि डाटा खत्म हो गया, फिर भाई दौड़ो रिचार्ज एड ऑन डाटा पैक डलवाओ, वो बहुत महंगा पड़ता है एड ऑन डाटा पैक। इनफैक्ट अब यहाँ पे जो है, अगर आपका डाटा खत्म हो जाता है 105 GB, तो आप जितने भी GB रिचार्ज कराएंगे 7 रुपया पर GB आपको पे करना पड़ेगा एडिशनल। 7 रुपया या 8 रुपया मान के चलिए, मोटी मोटा 8 रुपया मानिए, क्योंकि इसमें टैक्स भी 18% लगता है। तो 8 रुपया पर GB आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है डाटा खत्म होने के बाद। तो आपने देखा कि मैंने जो कैलकुलेशन आपने शुरू में बताया था कि 155 या 154 रुपीज़ का मैंने बताया था, कितने का डिफरेंस बढ़ता है। अब ये तो हुई 599 वाले प्लान की बात। अब हम चेक करते हैं कि क्या 999 प्लान में भी सेम है। तो 999 रुपीज़ का जो प्लान है, प्लस 80% अगर GST इसमें लगाते हैं, तो ये हो जाता है 1178, यानी 1178 रुपये का। मोटी मोटा हम मान लेते हैं 1180 का। 1180 का हमारा पोस्टपेड प्लान पड़ता है। अब अगर हम इसको देखें कि इसमें हमको मिलता क्या क्या है, थोड़ा सा दोस्तों ना थोड़ा दिक्कत हो रही है रिकॉर्डिंग करने में, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हमको 4 सिम मिलते हैं। 4 सिम का अगर इंडिविजुअल हम देखें, 4 सिम मिलते हैं, 190 GB डाटा, 4 सिम, इतने GB डाटा मिलता है, ठीक है। 30 दिन का ये वैलिडिटी होता है, 30 डेज। अब यहाँ पे 190 GB डाटा मिलता है, 4 सिम मिलता है। डाटा के हिसाब से अगर आप 30 दिन के लिए डाटा कैलकुलेट करें तो 190 भागे 30 आपको मिलता है पर डे का 6.3 GB डाटा, ठीक। 6.3 GB डाटा पर डे मिलता है। चलिए हम 6 GB डाटा पर डे के हिसाब से 4 सिम को डिवाइड करते हैं। तो हमको क्या करना होगा, एक जो है हमको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अगर हम 4 सिम का 1.5 GB पर डे के हिसाब से अगर रिचार्ज कराते हैं, प्लस 1.5 GB पर डे, प्लस 1.5 GB पर डे, 4 सिम का रिचार्ज कराना ना, प्लस
1.5 GB पर डे। 4 सिम हमको रिचार्ज करना पड़ता है। 1.5 GB वाला प्लान की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 260 रुपीज़। ठीक है, 260 रुपीज़ प्लस 260 रुपीज़ प्लस 260 रुपीज़ प्लस 260 रुपीज़, यानी टोटल होता है 140 रुपीज़। 1040 रुपये का अगर आप 4 सिम का रिचार्ज प्रीपेड में कराते हैं तो आपको जो है 6 GB पर डे डाटा मिलेगा। 1.5 GB हर एक सिम को मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1040 का तो हमने जो है प्रीपेड में देख लिया। पोस्टपेड में वैल्यू आ रहा था 1180। अगर हम 1180 में से, ये हो गया प्रीपेड, और 1180 आ रहा है हमारा पोस्टपेड में। अगर 1040 को हम माइनस कर दें 1180 में, कितना आता है? तो 1180 माइनस 1040, आप देख सकते हैं यहाँ भी 140 रुपीज़ का डिफरेंस है, जो कि स्टार्टिंग में 148 रुपीज़ का डिफरेंस था और यहाँ पे 140 का डिफरेंस है। तो आपने देखा कि आप प्रीपेड से पोस्टपेड में जब कन्वर्ट करते हो, एयरटेल की मैं बात कर रहा हूँ, अदर सिम ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एयरटेल आपसे प्रीपेड टू पोस्टपेड का जो एक्स्ट्रा जो चार्ज डिफरेंस होता है वो 148 रुपीज़ होता है। अप्रोक्सीमेटली आप 150 रुपीज़ इसको मानो, तो आपको 150 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। और ये आपके ऊपर है, आप बताओ कि क्या 150 रुपये ये जो है जस्टिफाई करता है प्राइस, जो फीचर आपको पोस्टपेड में मिलते हैं उसके हिसाब से। तो कैसा रहा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑब्वियसली कोई पूछने वाली बात नहीं है। और वैसे भी जियो का भी मैं बहुत जल्द प्लान कंपेरिजन लेकर आऊँगा। फिलहाल में अभी हम देखते हैं कि अगला वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं बताने वाला हूँ कि पोस्टपेड में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो मैं पूरा उसका जो माई एयरटेल ऐप है, एप्लीकेशन का पूरा ओवरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा खोलकर कि उसमें क्या क्या आपको कैसे कैसे सिस्टम सेटअप मिलता है, ताकि आपको अगर कोई भी आपके मन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमको कमेंट करके कि एयरटेल के रिलेटेड पोस्टपेड से रिलेटेड जो भी क्वेरी है मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब बात कर देते हैं कि कौन कौन से फीचर्स, मतलब कौन कौन से एक्स्ट्रा आपको OTT सब्सक्रिप्शन या फ़ायदे पोस्टपेड में मिलते हैं। तो उसमें जो है एक पूरी लिस्ट में जो है लास्ट में स्क्रीनशॉट उसका दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं। हाँ, ये है कि 145 रुपीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। उसका कार्ड ये है कि मेरे पास जो है 3 सिम है। जी, 3 सिम है और तीनों सिम का जो रिचार्ज मैं करता था वो लगभग लगभग 750 रुपये के आसपास पड़ता था हर महीने का। और यहाँ पे मुझे देने पड़ रहे हैं 707 रुपये सिर्फ 2 सिम के। तो मुझे थोड़ा सा जो है कॉस्टली पड़ रहा है, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा सिम का रिचार्ज खुद से ही करवाना पड़ेगा। अगर मैं 599 में एक और सिम जोड़ता हूँ तो क्या डिफरेंस रहता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ। ठीक है, लेट सपोज, थोड़ा सा मेरा हाथ का काँप रहा है दोस्तों। ठीक है, 599 का जो है, अगर मैं 599 प्लस 299 का एक और एड ऑन लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे टोटल पे करने पड़ेंगे 599 प्लस 299, 898 प्लस 80% GST। ठीक, अब 899 का 898 प्लस 80% कितना होता है? ये हो गया 1059 रुपया। ठीक है, अब 1059 रुपये हर महीने हमको पर मंथ मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। 1060 मान लेते हैं। तो देखते हैं कि अगर 3 सिम हमको अब 3 सिम अगर हम ले लेते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है। अब यहाँ पे देखिए 3 सिम मिल रहा है, प्लस डाटा कितना मिल रहा है यहाँ पे 105 प्लस 30, यानी कि 135 GB डाटा टोटल पर डे के हिसाब से। अगर आप डाटा देखें, ये तो हो गया पर मंथ मिल रहा है 135 GB। पर डे कितना मिल रहा है? लगभग लगभग मान के चलिए 4.5 GB पर डे मिलेगा मुझे। ठीक है, आप 3 सिम का 4.5 GB पर डे के हिसाब से हम रिचार्ज देखते हैं क्या क्या रिचार्ज कराना पड़ेगा।
तो एक सिम का हम रिचार्ज कराते हैं 2 GB, एक सिम का कराएंगे 1.5 GB, और एक सिम का कराएंगे हम 1 GB। तो ये हो गया 3 सिम का 450। अब 2 GB वाला जो रिचार्ज था वो 299 का था, 1 GB वाला 260 का था। शायद देख लेते हैं एक बार, फिर से कंफर्म हो जाएंगे कितने का रिचार्ज था। हाँ 260 का था 1.5 GB वाला। 1 GB वाला कितने का रिचार्ज पड़ेगा, इसको देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम। 1 GB का रिचार्ज कितने का पड़ता है, सॉरी ऐसे देखना सही नहीं रहेगा, हम आपको सीधा डायरेक्ट दिखाते हैं। तो ये है 1 GB का रिचार्ज आपको पड़ेगा, 1 GB पर डे का रिचार्ज कितने का पड़ रहा है मुझे दिखाना पड़ेगा। हाँ 28 दिन के लिए 1 GB पर डे का रिचार्ज 265 रुपये का पड़ रहा है दोस्तों, उससे भी महंगा पड़ रहा है। तो 1 GB का रिचार्ज लेना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस करता हूँ, मैं इसको भी 1.5 GB कर देता हूँ, 1.5 GB, इसको भी 1.5 GB कर, ठीक है अब सही है। तो ये हो गया 260, ये भी हो गया 260, ये भी हो गया 260। फिर से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया 260। हम यहाँ पे जो 2 GB लिए थे वहाँ पे 1.5 GB हम दे रहे हैं, ठीक है। ये भी 1.5, ये भी 1.5, मतलब तीनों सिम में हम 1.5 GB का रिचार्ज करा रहे हैं हर महीने का। तो यहाँ पे 260 का तीनों सिम में रिचार्ज कराएंगे। टोटल कितना होता है, 260 इंटू 3, 780, टोटल होता है 780 का रिचार्ज हमको कराना पड़ेगा फॉर 4.5 GB डाटा पर मंथ पर डे, ठीक है। ये प्रीपेड हो गया, 780 का हमको प्रीपेड में रिचार्ज कराना पड़ेगा। अब हमें उसमें कितना रिचार्ज कराना था, 1059 का। डिफरेंस कितना हम एक्स्ट्रा रिचार्ज कर रहे हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, देख रहे हैं। हमें सेम रिचार्ज के लिए, सेम डाटा के लिए, सेम प्लान के लिए, सेम सिम के लिए प्रीपेड से सिर्फ पोस्टपेड में अगर आप चेंज डिफरेंस देखते हैं तो 279 यानी 280 रुपये का डिफरेंस है। अगर आप 3 सिम इस्तेमाल करते हैं या 3 यूजर हैं तो आपके लिए, अगर आप आपके घर में, अगर आपकी फैमिली में 3 यूजर हैं, 3 यूजर हैं, 3 सिम हैं, तो आपको जो है पोस्टपेड में नहीं आना है। पोस्टपेड एयरटेल का 3 सिम वालों के लिए कभी भी जो है सही नहीं है, मतलब बहुत कॉस्टली है। तो लगभग लगभग डबल का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 140 का जो डिफरेंस आ रहा था 4 सिम में, 140 प्लस 140, डबल का डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा 3 सिम अगर आप लेते हैं। हाँ अगर आपके पास 4 यूजर हैं, 4 फैमिली मेंबर हैं, 4 सिम वाला प्लान लीजिए, 99 रुपये, 999 का जो प्लान है 4 सिम वाला, वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आपके घर में 3 मेंबर हैं और 3 सिम की ही रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पोस्टपेड में ना आकर आप प्रीपेड में ही काम चलाओ, क्योंकि पोस्टपेड तब आपके लिए सही नहीं है। अब ये बात तो हमने कर दिया सिर्फ और सिर्फ हमने जो है सेलुलर की बात की, ठीक है। अभी जैसे मेरे गांव में फाइबर या फिर जो है डीटीएच कनेक्शन नहीं है एयरटेल का अवेलेबल, मतलब डीटीएच है छतरी वाला है, इंटरनेट वाला जो फाइबर वाला जो डीटीएच है उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का ऑप्शन मेरे गांव में अवेलेबल नहीं है। और नहीं जो है एयरटेल के फाइबर का जो है सुपर सुपर बैंड का भी अवेलेबल नहीं है ऑप्शन। तो ऐसे में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सेलुलर का ही ऑप्शन है नेट चलाने के लिए। और जब अगर आगे आने वाले समय में फाइबर अवेलेबल होता है गांव में, या फिर जो है किसी भी प्रकार का जो है वायरलेस एयर फाइबर जो भी जियो का है चाहे एयरटेल का, किसी भी कंपनी का अगर फाइबर अवेलेबल होगा तो मैं उसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि उसमें क्या क्या जो है डिफरेंस है, कितना हमको पे करना पड़ रहा है, तो उसका डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल में जो है हमने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में भी एक वीडियो बनानी है। और जो है हालांकि मेरे बहुत से दोस्तों ने एयरटेल पेमेंट बैंक को यूज़ किया है, और उनका जो रिएक्शन, जो उनका एक्सपीरियंस है वो जो है हमें नेगेटिव ही मिला है, मतलब उन्होंने जो है लाइक नहीं किया। तो पता नहीं क्यों, उनकी अपनी राय, पर उन्होंने पसंद नहीं किया एयरटेल पेमेंट्स बैंक, उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिलहाल में
कैसा लगा वीडियो के बारे में बताइए, और मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।